वेलकम अगेन माय फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ महेंद्र देवंदा। आज के इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम और हाइपोथैलेमस को समझेंगे। एंडोक्राइन सिस्टम में जितनी भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो सम्मिलित की हुई हैं। साथ ही एंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा सिक्रीट होने वाले हार्मोन व हाइपोथैलेमस जो कि अग्र मस्तिष्क का भाग है, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसमें फोर ब्रेन का हिस्सा है, उसके द्वारा सिक्रीट होने वाले हार्मोन्स और उनका पीयूष ग्रंथि पर किस प्रकार से रेगुलेशन होता है, इन चीज़ों को समझने का हम इस वीडियो सीरीज में प्रयास करेंगे। शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं एंडोक्राइन सिस्टम की, यानी एंडोक्राइन सिस्टम होता क्या है। एक्चुअली एंडोक्राइन जैसे ही नाम हमारे सामने आता है हमें ये समझ में आता है कि बहुत सारी ग्रंथियां और उनके द्वारा सिक्रीट होने वाले हार्मोन्स और यही चीज़ें। एंडोक्राइन जो सिस्टम है वो हमारी बॉडी में कोऑर्डिनेशन स्थापित करता है, एक समन्वय स्थापित करता है। अगर एंडोक्राइन सिस्टम की जितनी भी ग्लैंड्स है वो अगर प्रॉपर फंक्शन नहीं करे तो उनमें एक इम्बैलेंस उत्पन्न होता है। इनमें ये प्रॉपर्टी उनके द्वारा सिक्रीट होने वाले हार्मोन की वजह से उनके द्वारा की जाती है। हमारी बॉडी में एक और सिस्टम है तंत्रिका तंत्र, न्यूरल सिस्टम। उसके द्वारा भी हमारी बॉडी कोऑर्डिनेट करती है, समन्वय करती है और बॉडी के जितने भी फंक्शंस हैं वो रेगुलेट होते हैं। ऑल ओवर मीनिंग ये है कि जो हमारा तंत्रिका तंत्र है और एंडोक्राइन सिस्टम है, अंतःस्रावी तंत्र है, दोनों साथ में मिलकर हमारी बॉडी के जितने भी कार्य हैं उनको रेगुलेट करती है और साथ ही साथ उनमें समन्वय भी स्थापित करती है। लेकिन दोनों में इतना फ़र्क होता है कि जो तंत्रिका तंत्र का जो प्रभाव होता है या उनके द्वारा जो रेगुलेशन होता है वो तुरंत होता है, फास्ट होता है। लेकिन एंडोक्राइन सिस्टम के द्वारा जो प्रभाव होता है वो स्लो होता है, थोड़ा समय लगता है। इसके अलावा न्यूरल सिस्टम में जो प्रोडक्ट काम में ले जाते हैं, जैसे न्यूरोट्रांसमीटर जो सिक्रीट होते हैं वो वापस रीटेक कर लिए जाते हैं, उनको वापस यूज़ में लिया जा सकता है। लेकिन एंडोक्राइन सिस्टम में जो हार्मोन रिलीज होते हैं वो रीयूज़ नहीं होते हैं, एक बार सिंथेसिस होते हैं, फिर जब काम में ले लिए जाते हैं तब वो उनके जो सब्सट्रेक्ट बचते हैं वो उसको एक्सक्रीट किया जाता है, बाहर शरीर से यूरिन के थ्रू बाहर कर दिया जाता है। ये इनमें मेजर डिफरेंस होता है। एंडोक्राइन सिस्टम में जितनी भी ग्लैंड्स हैं आर सिक्रीटेड हार्मोन्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स हार्मोन का स्त्राव कर रही है एंड कंट्रीब्यूट टू रेगुलेटिंग होम्योस्टेसिस ऑफ बॉडी, और हमारी बॉडी की साम्य अवस्था को बनाए रखने में अपना योगदान दे रही है। यानी जितनी भी ग्रंथियां हैं हार्मोन का स्त्राव करती है, साथ ही साथ हमारी बॉडी की जो साम्य अवस्था है उसको बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स को डक्टलेस ग्लैंड भी कहा जाता है, यानी नलिका विहीन ग्रंथियां भी कहा जाता है, क्योंकि एंडोक्राइन ग्लैंड्स के पास खुद की कोई नलियां नहीं होती है, खुद की कोई जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है वो नहीं पाई जाती है। लेकिन एंडोक्राइन ग्लैंड्स अपने प्रोडक्ट ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में छोड़ती है, ब्लड की जो नलियां हैं उनमें छोड़ती है और ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में हार्मोन का सर्कुलेशन होता है। जिस हार्मोन को जहां पर काम करना होता है उस टारगेट ऑर्गन वो जाता है और वहां अपनी प्रतिक्रिया करता है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स को डक्टलेस भी कहा गया है और ये हार्मोन का सिक्रीशन करेंगी। ये हार्मोन उस ग्लैंड के अकॉर्डिंग अलग अलग प्रकार के होंगे। इन्हीं ग्रंथियों के बारे में हम आगे जानेंगे कि कौन सी ग्रंथि से किस प्रकार के हार्मोन्स स्त्रावित होते हैं। एंडोक्राइन से हमारा आशय होता है, एंडो का मतलब होता है विद इन और क्रिनिस का मतलब होता है टू सिक्रीट, यानी अंदर सिक्रीट होने वाले जो पदार्थ हैं या जो सिस्टम है उसको एंडोक्राइन सिस्टम में शामिल किया गया है। पर्टिकुलर इसमें हार्मोन का स्त्रावण होता है। एक ब्रांच है एंडोक्राइनोलॉजी, यानी एंडोक्राइन ग्लैंड से संबंधित जो ब्रांच है उसकी स्टडी एंडोक्राइनोलॉजी कहलाती है। इसको हम दूसरे रूप से जब समझें तो स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड डिसफंक्शन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स, यानी
जो अंतःस्त्रावी ग्रंथियां हैं उनकी संरचना, अंतःस्त्रावी ग्रंथियों के कार्य और उनके द्वारा अगर हार्मोन के कम हो ज़्यादा होने की वजह से कोई अगर डिसऑर्डर होते हैं, कोई डिजीज़ उत्पन्न होती है, इन सब की जो ऑल ओवर स्टडी जो कहलाती है वो एंडोक्राइनोलॉजी कहलाती है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स में अलग अलग प्रकार की ग्रंथियाँ आती हैं, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड है, पीनियल ग्लैंड है, थाइमस ग्रंथि है। तो कई प्रकार की इसमें ग्रंथियाँ शामिल है। इसमें और आगे पढ़ते हैं क्या है। एंडोक्राइन सिस्टम के बाद में हम जानते हैं हार्मोन्स के बारे में। ये तो हमें पता लग गया कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स है उनके द्वारा हार्मोन सिक्रेट होते हैं। अब वास्तव में हार्मोन क्या होते हैं, इस चीज़ को हम जानने का प्रयास करते हैं। हार्मोन जो वर्ड है वो बेलिस एंड स्टर्लिंग द्वारा दिया गया था। कई एग्जाम में डायरेक्टली कई बार पूछा जाता है कि हार्मोन जो वर्ड है, शब्द है, वो किसके द्वारा दिया गया था। तो बेलिस एंड स्टर्लिंग दो वैज्ञानिक थे, उन्होंने ये शब्द का प्रयोग हार्मोन दिया था। अगर हम लोग हार्मोन को डिफाइन करें, इसको परिभाषित करें, तो किस प्रकार कह सकते हैं। हार्मोन का मतलब होता है टू एक्साइट और गेटिंग मूविंग, यानी ऐसी चीज जो कि उद्दीपन उत्पन्न करे या ऐसा केमिकल जो उत्तेजित करे। यानी हार्मोन इसी चीज से उत्पन्न हुआ है क्योंकि ये जिस सेल में जाता है उस सेल को स्टिमुलेट प्रदान करता है, उसको उद्दीपन देता है और वह आगे प्रक्रिया उस हार्मोन के जुड़ने से जो आगे एक्टिविटीज होनी है उसके हिसाब से उसमें आगे वर्क होगा, एक्साइट होगी, उसमें आगे रेगुलेशन होगा। इसके अलावा हार्मोन को प्राइमरी मैसेंजर के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि इनके द्वारा एक सेल से दूसरी सेल में मैसेज जाता है और ये मैसेंजर की तरह यानी मैसेज को ले जाने वाले की तरह काम कर रहे होते हैं। हार्मोन को अगर हम लोग और दूसरे फॉर्म में समझें तो केमिकल्स दैट रिलीज इनटू ब्लड एंड ट्रांसपोर्टेड टू ए डिस्टेंटली लोकेटेड पर्टिकुलर ऑर्गन्स। केमिकल्स दैट रिलीज इनटू द ब्लड, ऐसा केमिकल जो कि ब्लड में रिलीज किया जाता है, रक्त में छोड़ा जाता है और किसी पर्टिकुलर कोई फिक्स या हम कहें टारगेट ऑर्गन पर ही जो कि दूर स्थित होता है वहां तक इसका ट्रांसपोर्ट ब्लड के थ्रू होता है। ब्लड के माध्यम से इसका सर्कुलेशन होता है और किसी दूर स्थित ऑर्गन के पास में जाके ये अपना एक्शन छोड़ते हैं। इसको हम यूं भी समझ सकते हैं जैसे कि पीयूष ग्रंथि से एक हार्मोन निकलता है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकलता है, ये हमारे ब्रेन से और हमारी थायराइड ग्रंथि पाई जाती है गले में। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये पीयूष ग्रंथि से पिट्यूटरी ग्लैंड से सीधा जाके थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट कर देता है। पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वो ब्लड में आता है। ब्लड में आने के बाद में ये पूरी बॉडी में घूमता है और जब ये थायराइड ग्लैंड में जाता है वहाँ पर इसके सेल के पास, थायराइड की ग्रंथियों के सेल के पास इसके रिसेप्टर्स होते हैं, या हम कहें कि उसके पहचानने के लिए कुछ चीज़ें हो पाई जाती है सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो इसको पहचान लेते हैं और बाकी की प्रक्रिया फिर आगे हार्मोन इस ग्लैंड को स्टिमुलेट होने का काम यही कर रहे हैं। इसको दूसरे रूप से, हार्मोन को अगर दूसरे रूप से डिफाइन करें तो हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स। हार्मोन ऐसे केमिकल्स हैं जो कि पोषण प्रदान नहीं करते हैं, यानी नॉन न्यूट्रिएंट है, इनकी कोई न्यूट्रिएंट वैल्यू नहीं होती है न्यूट्रिशन के पर्पज से। प्रोड्यूस इन ट्रेस अमाउंट, बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में स्रावित होते हैं। एंड वर्क एज इंटरसेल्यूलर मैसेंजर्स, और इंटरसेल्यूलर सेल के बीच में कम्युनिकेशन या मैसेज देने का काम करते हैं। इस दृष्टि से हार्मोन बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। एक स्थान से निकलते हैं, किसी दूर दूसरी जगह जाकर अपना प्रभाव उस ग्रंथि पर डालते हैं या उस ऑर्गन पे डालते हैं जिस टारगेट पे उसको काम करना होता है। ये हुई हार्मोन की बात। अब हम देखते हैं ग्लैंड्स के प्रकार। जो हमने अलग अलग ग्लैंड्स पढ़ेंगे हम लोग, जैसे एंडोक्राइन में अलग अलग प्रकार की ग्रंथियां तो पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम बेसिक जो ग्लैंड्स के कितने प्रकार के होते हैं, ग्रंथियां कितने प्रकार की होती हैं, ये जान लेते हैं। सबसे पहले है एक्सोक्राइन ग्लैंड यानी बहिस्रावी ग्रंथि। ये ग्रंथियां
ऐसी ग्रंथियां होती है जिनके पास खुद की ट्यूब्स होती है, यानी खुद की नलियां होती हैं। खुद की नलियां होने की वजह से ये अपना जो सिक्रीशन होता है वो ब्लड में नहीं रिलीज करके इनकी खुद की नलियों में ये रिलीज करती है, इसलिए इन ग्रंथियों को ट्यूबुलर ग्लैंड भी कहा जाता है। इनके द्वारा सिक्रीट होने वाले पदार्थों को एंजाइम्स कहा जाता है। एग्जाम्पल के रूप में जैसे मेमरी ग्लैंड है जो कि मिल्क का सिक्रीशन करती है, एक प्रकार की एक्सोक्राइन ग्लैंड है। स्वेट ग्लैंड यानी पसीने वाली जो ग्रंथियां हैं जो पसीना सिक्रीशन करती है वो एक्सोक्राइन ग्लैंड है। सलाइवरी ग्लैंड जो कि लार का जो स्त्रावण कर रही है वो ग्रंथि एक प्रकार की बहिस्रावी ग्रंथि का काम कर रही है। दूसरे टाइप की ग्रंथि है एंडोक्राइन ग्लैंड, जिनको हम लोग डिटेल से जानेंगे। ये डक्टलेस होती है, इनके पास डक्ट नहीं पाई जाती है, खुद की कोई डक्ट नहीं पाई जा रही है। ये हार्मोन का स्त्रावण करते हैं। एग्जाम्पल के रूप में पिट्यूटरी ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है। एक और स्पेशल टाइप का ग्लैंड्स पाए जाते हैं जिनको कहते हैं मिक्स्ड टाइप ग्लैंड्स, या जिसको हम यूं कहें कि हिट्रोजिनस, यानी हिट्रोजिनस मतलब अलग प्रकार की ग्रंथि, जिसमें क्या पार्ट होता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह भी काम करती है वो ग्रंथि और एंडोक्राइन की तरह भी काम करती है, यानी इसके पास दोनों प्रकार की प्रॉपर्टी रखती है ये ग्रंथियाँ। जैसे कि पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज दोनों काम करती है। पैनक्रियाज से पैनक्रियाटिक जूस भी निकलता है जो कि इस ग्रंथि का एक्सोक्राइन भाग के द्वारा निकलता है, और पैनक्रियाज का जो एक्सोक्राइन भाग है उसको एसिनाई जो कि लोब्यूल्स के रूप में पाए जाते हैं। इसके अलावा पैनक्रियाज में 1% स्ट्रक्चर में लैंगरेंस की द्वीपिकाएं पाई जाती है, आइलेट्स ऑफ लैंगरेंस पाई जाती है जो कि एंडोक्राइन की तरह काम करती है, और इनके द्वारा अलग अलग प्रकार की सेल से इंसुलिन, सोमेटोस्टेटिन प्रकार के हार्मोन का स्त्रावण भी होता है। इस तरह पैनक्रियास मिक्स्ड टाइप की एक ग्लैंड होती है। इसी कैटेगरी में टेस्टिस भी शामिल हैं और ओवेरी भी शामिल हैं, जो कि एक मेल गेमिट्स की तरह मेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है और ओवेरी फीमेल सेक्स ऑर्गन है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, यानी यहाँ पर गेमिट का फॉर्मेशन होता है। टाइप्स ऑफ ग्लैंड में हम लास्ट 4 टाइप का देख रहे हैं इसमें। साइक्लिक एंडोक्राइन ग्लैंड्स, यानी साइक्लिक हम कह रहे हैं कि एक चक्र के बाद में ये एक एंडोक्राइन की तरह काम करता है। ऐसी ग्रंथि जो कुछ समय के बाद में एंडोक्राइन की तरह काम करती है, फिर नष्ट होती है, फिर वापस इसका निर्माण होता है और फिर वापस बनती है, बिगड़ती है। इसी तरह इसकी प्रक्रिया साइकिल के रूप में चलती है। तो ऐसी ग्रंथियों को साइक्लिक एंडोक्राइन ग्लैंड कह रहे हैं, जिसका एग्जाम्पल है कॉर्पस ल्यूटियम। oogenesis की प्रक्रिया में जब ओव्यूलेशन होता है उसके बाद में एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, उसको कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम, और इस कॉर्पस ल्यूटियम से 2 प्रकार के हार्मोन स्त्रावित होते हैं। जो प्रोजेस्टेरोन है एक वो हार्मोन है, और दूसरा जो हार्मोन है वो एस्ट्रोजन है। ये 2 इंपॉर्टेंट फीमेल हार्मोन सिक्रीट होते हैं साइक्लिक एंडोक्राइन ग्लैंड, जो कि कॉर्पस ल्यूटियम है, कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा सिक्रीट होते हैं। ये थे टाइप्स ऑफ ग्लैंड के बारे में। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ हार्मोन। हार्मोन की क्या प्रॉपर्टी होती है, यानी हार्मोन के बारे में जान चुके हैं कि केमिकल नेचर है, नॉन न्यूट्रिएंट वैल्यू है, ये तो हम जान चुके हैं, लेकिन इसके गुण क्या होने चाहिए, हार्मोन जो है उसके प्रॉपर्टीज़ क्या होनी चाहिए। तो हम जाने तो ये केमिकल है एक तरह का और मैसेंजर के रूप में काम करता है। लो मोलिकुलर वेट, इसका जो मोलिकुलर वेट होता है, आणविक जो भार होता है वो कम होता है। इसके अलावा सीक्रेट इन ट्रेस अमाउंट, ये कम मात्रा में सीक्रेट होते हैं। यूज़ कंप्लीट, ये जिस सेल में काम में लिए जाते हैं पूरी तरह से काम में ले लिए जाते हैं। इनको रिसाइकल नहीं किया जा सकता है, नॉट रिसाइकल नहीं होते हैं ये। हार्मोन के बारे में और इसकी प्रॉपर्टी देखें तो रिलीज इनटू ब्लड एंड ट्रांसपोर्ट टू ए टारगेट ऑर्गन, ये हार्मोन जितने भी है वो ब्लड में रिलीज किए जाते हैं और एक टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में देखें तो नॉन एंटीजेनिक नेचर,
एंटीजेनिक टर्म्स को समझते हैं पहले। एंटीजेनिक टर्म्स होती क्या है? एंटीजेनिक से ये समझ में आ रहा है कि कोई बाहरी सब्सटेंस है जो कि बॉडी में एक एंटीजन की तरह बिहेव करता है। एंटीजन के अगेंस्ट में हमारी बॉडी एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है, एंटीबॉडी जो कि उस एंटीजन से लड़ने की कैपेसिटी प्रदान करती है। लेकिन जो हार्मोन होते हैं वो नॉन एंटीजेनिक नेचर के होते हैं, यानी इनके द्वारा किसी प्रकार की एंटीजन प्रोड्यूस नहीं की जाती है, नॉन एंटीजेनिक है। इसके अलावा हाई एंड लो अमाउंट ऑफ हार्मोन क्रिएट ए डिजीज़। अगर हार्मोन का जो अमाउंट है या इसकी जो मात्रा है वो कम या ज़्यादा होने से शरीर में किसी प्रकार की बीमारी उत्पन्न हो जाती है, यानी इनका नियमित मात्रा में सिक्रीट होना ही जरूरी है। कम या ज़्यादा होना बीमारी उत्पन्न करता है। ये थी इसकी हार्मोन की प्रॉपर्टी। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ हार्मोन ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर। यानी केमिकल नेचर यानी वो किस प्रकार के पदार्थ से बने हुए होते हैं, उसके आधार पर हार्मोन को 4 प्रकार से बांटा गया है। पहला टाइप है अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स, यानी अमीनो एसिड से उत्पन्न होने वाले हार्मोन, अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में थायरोक्सिन, एड्रेनलिन, नोर एड्रेनलिन, ये हार्मोन ऐसे हैं जो कि एमिनो एसिड से व्युत्पन्न होते हैं। दूसरा हार्मोन्स का टाइप देखें तो पॉलीपेप्टाइड हार्मोन होते हैं, या जिनको हम प्रोटीन, दोनों को एक ही कैटेगरी में रखा हुआ है। यहाँ पर क्लासिफिकेशन के बहुत टाइप्स हैं, लेकिन हम सबसे सिंपल तरीका जो सबसे आसान है, समझ में भी आए, वो मेथड यूज़ कर रहे हैं। दूसरा जो टाइप है पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन टाइप। पॉलीपेप्टाइड एक्चुअली जब एमिनो एसिड की स्ट्रक्चर आपस में जुड़ जाती है तो पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ती है। जब एमिनो एसिड संख्या में ज़्यादा हो जाते हैं तो एक पॉलीपेप्टाइड स्ट्रक्चर बनाते हैं, और पॉलीपेप्टाइड मिलकर आगे जाके प्रोटीन की संरचना बनाते हैं। यानी अमीनो एसिड बाद में जाके पॉलीपेप्टाइड बनाते हैं और पॉलीपेप्टाइड आगे जाके प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। तो पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन लगभग सिमिलर ही है, और ये अमीनो एसिड से ही एक तरह से बने हुए होते हैं, लेकिन इनकी जो अमीनो एसिड की जो संख्या होती है वो ज़्यादा होती है, इसलिए इनको पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन हार्मोन नाम देते हैं। मैक्सिमम हार्मोन होते हैं वो पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीनियस नेचर के होते हैं, जैसे कि आपने सुना होगा फेमस इंसुलिन। इंसुलिन इसी प्रकार का एक हार्मोन है। ग्लूकागोन, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन, ये जितने भी हार्मोन हैं वो पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन नेचर के होते हैं। थर्ड कैटेगरी में देखें तो थर्ड कैटेगरी है ग्लाइकोप्रोटीनेशियस। ग्लाइको जो प्रोटीनेशियस हार्मोन है वो बनते हैं कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन के मिलने से, यानी उसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी होंगे उस हार्मोन में, केमिकल जो नेचर होगा वो उसमें कार्बोहाइड्रेट्स पार्ट भी होगा और प्रोटीन नेचर भी, प्रोटीन भाग भी उसमें शामिल होगा। इसके उदाहरण के रूप में FSH है। FSH जिसको फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं, जो कि पीयूष ग्रंथि से सिक्रीट होता है। दूसरा पिट्यूटरी ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि से सिक्रीट होने वाला हार्मोन LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जिसको ICSH भी कहते हैं, मेल में है, यानी इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ग्लाइकोप्रोटीनेशियस हार्मोन में एक एग्जाम्पल हो रहा है थायरोट्रोपिन। इसके अलावा आगे देखें टाइप्स ऑफ हार्मोन में स्टेरॉइड टाइप्स भी, स्टेरॉइड प्रकार के भी हार्मोन होते हैं, यानी जो स्टेरॉइड नेचर के होते हैं उसमें शामिल है एड्रिनल कॉर्टेक्स से रिलीज होने वाले जो हार्मोन हैं वो इसमें शामिल किए गए हैं। टेस्टिस और ओवरी, जितने भी गोनाड्स हैं उनसे सिक्रीट होने वाले हार्मोन्स स्टेरॉइड नेचर के होते हैं, यानी उनमें जो उनका जो मेन कंपोनेंट होगा वो स्टीरोल से ओरिजिनेट होगा। स्टीरोल एक लिपिड है, उससे ओरिजिनेट होगा। अब हम बात करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स की, यानी हमारी शरीर में कि कौन कौन सी एंडोक्राइन अंतःस्रावी ग्रंथियां पाई जाती हैं, उनके बारे में समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे इसको हेड पोर्शन से।
तो हम देखें, सबसे पहली ग्रंथि के रूप में हमारे पास में है हाइपोथैलेमस। दूसरी हमारे पास ग्रंथि है पीनियल ग्रंथि, जो डायग्राम में आपको दिखाई दे रही है। थर्ड जो ग्रंथि है वो पिट्यूटरी ग्लैंड है, जिसको पीयूष ग्रंथि कहते हैं। फोर्थ पे है थायराइड, जो कि गले में पाई जा रही है। इसके अलावा गले में है वहाँ पर एक और ग्रंथि पाई जाती है, पैराथायराइड ग्रंथि। इसके अलावा जो हमारा थोरैक्स रीजन है वहाँ पर एक ग्रंथि थाइमस पाई जा रही है। ये एडल्ट में रिड्यूस होने लग जाती है। उसके बाद में पैनक्रियाज, जो एब्डोमिनल कैविटी में स्थित है। एड्रिनल ग्लैंड, जो कि किडनीज के ऊपर पाई जाती है। एड्रिनल, किडनी के ऊपर पाए जाने के कारण इसको ये नाम दिया गया है। इनके अलावा लास्ट इसमें बात करें ओवरी, जो कि फीमेल में पाई जाती है, और टेस्टिस, जो मेल में पाए जाते हैं। ये बात है, और ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। इनके अलावा भी कुछ और ग्लैंड्स पाई जाती है और सेल्स भी पाई जाती है, जिनके द्वारा हार्मोन सीक्रेट किए जाते हैं। यहाँ पर हमारे पास कुछ एग्जाम्पल और हैं, जैसे कि अदर ग्लैंड्स में जीआईटी का मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, यानी जो हमारी आहार नाल है, उसमें कुछ सेल्स के द्वारा हार्मोन सीक्रेट होते हैं, जैसे कि गैस्ट्रिन हार्मोन, सीसीके, कोलेसिस्टोकाइनिन और सेक्रेटिन। इस प्रकार जीआईटी के द्वारा भी हार्मोन सीक्रेट होते हैं। किडनी के द्वारा सीक्रेट होने वाला हार्मोन है इरिथ्रोपोइटिन। इरिथ्रोपोइटिन आरबीसी के फॉर्मेशन में मदद करता है। नेक्स्ट है हार्ट, जो हमारा हृदय है वो भी एक एंडोक्राइन ग्लैंड्स की तरह काम करता है। यहाँ वहाँ से भी हार्मोन का स्त्रावण होता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हृदय से भी एक हार्मोन सीक्रेट होता है, उसको कहते हैं ANP, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड हार्मोन, ANP, ध्यान रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट है प्लासेंटा, जिसको अपरा कहते हैं हिंदी में, यानी प्रेग्नेंट वुमेन में बेबी से और मदर आपस में जोड़ने वाली संरचना प्लासेंटा है। और प्लेसेंटा भी एक एंडोक्राइन अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह काम कर रही है। प्लेसेंटा के द्वारा सीक्रेट होने वाले हार्मोन हैं एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, दोनों इम्पोर्टेंट हैं और आप लोग ध्यान रखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। इन हार्मोन का आप लोग नाम ध्यान रखेंगे। अब हम इसमें देखते हैं सबसे इम्पोर्टेंट बात, फंक्शन ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम के कार्यों को जानें तो हमारी बॉडी विदाउट एंडोक्राइन ग्लैंड्स के सर्वाइव नहीं कर सकती है, क्योंकि जब आप इन ग्रंथियों के कार्य देखेंगे, हम अलग अलग ग्रंथियों के बारे में जब पढ़ेंगे तो इनके कार्यों की चर्चा वहाँ पर भी करेंगे कि कौन सी ग्रंथि किस प्रकार का कार्य कर रही है। लेकिन ऑल ओवर बात करें तो हमारी जो ग्लैंड्स है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, वो करती क्या है, फॉर्मेशन ऑफ हार्मोन का निर्माण करना, एंड दे रेगुलेट बॉडी, और बॉडी को रेगुलेट करने का काम करता है। बॉडी के रेगुलेशन में बॉडी की ग्रोथ हो गई, बॉडी का डेवलपमेंट हो गया, बॉडी की मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी हो गई, बॉडी में पाए जाने वाले ऑर्गन्स के डेवलपमेंट की बात है, रिप्रोडक्शन और प्रजनन से संबंधित जितने भी ये काम है, इन सभी के लिए एंडोक्राइन सिस्टम बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट है कंट्रोल हाउ योर हार्मोन आर रिलीज। हार्मोन को कम और ज़्यादा सीक्रेट करना भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स की ही जिम्मेदारी है, क्योंकि एंडोक्राइन ग्लैंड्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म की तरह काम करती है। मींस कुछ हार्मोन ऐसे हैं जिनको पॉजिटिव फीडबैक यानी उनको और सीक्रेट करने की आवश्यकता पड़ती है, और कुछ ऐसे हार्मोन होते हैं जो ज़्यादा सीक्रेट होने के बाद में उनको नेगेटिव फीडबैक यानी उनको सप्रेस करने की आवश्यकता पड़ती है। तो ये अपने आप को कंट्रोल करके भी बॉडी को रेगुलेट करने में भी मदद करते हैं। इसके अलावा और देखें तो कंट्रोल्स होम्योस्टेसिस जो हमारी साम्यावस्था है उसको बिल्कुल नियमित करने में इसमें महत्वपूर्ण योगदान होता है। मेंटेन वाटर बैलेंस, जो पानी को एक साम्यावस्था में बनाए रखना होता है, इसके लिए ये जिम्मेदार होते हैं। रेगुलेट आयंस, जितने भी आयंस हैं उनको भी रेगुलेट करने में मदद कर रहे हैं, जैसे आयंस में कैल्शियम है, सोडियम है, पोटेशियम है। रेगुलेट हार्ट रेट, हृदय की जो हार्ट रेट है उसको मेंटेन करने में इनका योगदान है, जैसे कि
ANP जो हार्मोन हृदय से सिक्रेट होता है वो BP को मेंटेन करता है। इसके अलावा कहीं ना कहीं ये हार्मोन्स जब ब्लड PP को मेंटेन करते हैं तो BP से जुड़ी हुई है हार्ट रेट, ये इनडायरेक्टली इफेक्ट ब्लड प्रेशर को भी इफ़ेक्ट करते हैं। इसके अलावा ब्लड ग्लूकोज लेवल को भी मेंटेन करना इनका फंक्शन होता है। मींस हम इनके फंक्शन को इस तरह समझ सकते हैं, जितने भी हार्मोन्स हैं उनके द्वारा कार्य होने वाले इसमें शामिल किए जा सकते हैं। जैसे कि ब्लड ग्लूकोज को लेवल को मेंटेन करना, इंसुलिन वहाँ पर दूसरा इसके अपोजिट काम करने वाला ग्लूकागोन है। तो इस तरह जितने भी हार्मोन हैं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये हैं इनके फंक्शन ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम, यानी एंडोक्राइन ग्लैंड्स में जितने भी ग्रंथियां हैं, जितनी भी ग्रंथियां शामिल हैं, उनके द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं उनको हम एक एक करके धीरे धीरे डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे हाइपोथैलेमस की। हम पढ़ेंगे हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या है? हाइपोथैलेमस एक प्रकार की अंतःस्रावी ग्रंथि है, साथ ही साथ यह अग्र मस्तिष्क के भाग के रूप में भी जानी जाती है। हाइपोथैलेमस थैलेमस के जस्ट नीचे की तरफ का भाग है। हाइपोथैलेमस को मास्टर ग्लैंड कहा गया है। पहले पीयूष ग्रंथि को यह समझा जाता था कि मास्टर ग्लैंड पीयूष ग्रंथि है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, लेकिन बाद में पता चला कि जो पीयूष ग्रंथि को पिट्यूटरी जो ग्रंथि है उसको रेगुलेट करने का काम हाइपोथैलेमस के द्वारा किया जाता है। इसलिए वर्तमान में मास्टर ग्लैंड के रूप में मास्टर ग्लैंड हाइपोथैलेमस को कहा जाता है। हाइपोथैलेमस इज बेसल पार्ट ऑफ डायनसेफेलॉन। डायनसेफेलॉन के नीचे की तरफ, बेस की तरफ, आधार की तरफ स्थित भाग होता है। इट्स हैव मेनी ग्रुप्स ऑफ न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स कॉल्ड न्यूक्लियाई। इसमें बहुत सारे समूह में न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स होती हैं, यानी जो इस तंत्रिका, जो ऐसी तंत्रिकाएं जो कि सिक्रीशन करती है, स्त्रावण करती हैं, ऐसी न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स बहुत सारी होती है, ग्रुप्स में पाई जाती है। और इन सेल्स को नाम दिया गया है न्यूक्लियाई, और इन न्यूक्लियाई के द्वारा ही हार्मोन स्त्रावित किए जाते हैं। These हार्मोन रेगुलेट द सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन्स। ये जितने भी हार्मोन्स हैं वो क्या करते हैं कि जो पीयूष ग्रंथि है उनके हार्मोन के सिंथेसिस को, यानी उनके निर्माण की प्रक्रिया को, और पीयूष ग्रंथि से वहाँ जो सीक्रेट हो रहे हैं उन हार्मोन्स को, सिक्रीशन को भी रेगुलेट करने का काम हाइपोथैलेमस करता है। इसीलिए तो इसको मास्टर ग्लैंड कहा गया है। पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्लैंड के दो भाग होते हैं। एक होता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको एडिनोहाइपोफाइसिस कहा गया है, और दूसरा भाग होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको न्यूरोहाइपोफाइसिस कहा गया है। इनको आगे हम जब एड्रिनल पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ेंगे तब इसमें बात करेंगे। Anterior pituitary gland receive hormones by portal circulation from hypothalamus and posterior pituitary gland receive directly। इसमें होता क्या है, जो anterior pituitary gland का जो भाग होता है वो पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू, या हम कहें ब्लड के थ्रू, वो हाइपोथैलेमस में सिक्रीशन आते हैं, यानी वहाँ से डायरेक्ट कोई न्यूक्लियाई नहीं आते हैं, या हम कहीं कोई न्यूरॉन सीधी आके उसमें ओपन नहीं हो रही एंटीरियर पीयूष ग्रंथि वाले भाग में। जबकि क्या होता है, जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, न्यूरोहाइपोफाइसिस है, उसमें डायरेक्ट जो हाइपोथैलेमस है वहाँ से न्यूरॉन्स आते हैं और वो सीधा हार्मोन लेके आते हैं, यानी बनते हार्मोन हाइपोथैलेमस में है, लेकिन स्टोरेज और सिक्रीशन का काम पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड करती है। इस तरह ये पीयूष ग्रंथि पर प्रभाव डालती है, यानी पीयूष ग्रंथि के हार्मोन को रेगुलेट, कंट्रोल करने का काम हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस में दो प्रकार के हार्मोन सिक्रीट होते हैं। एक टाइप होता है रिलीजिंग हार्मोन और दूसरा होता है टाइप इसमें इनिबिटिंग हार्मोन। यानी रिलीजिंग हार्मोन वो हार्मोन है जो कि सिक्रीशन को स्टिमुलेट करते हैं, उद्दीपित करते हैं, और ये रिलीजिंग हार्मोन किस चीज़ को उद्दीपन कर रहे हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड के जो हार्मोन्स हैं उनके सिक्रीशन को स्टिमुलेट करने का काम करते हैं। जैसे कि GnRH है, यानी गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन,
ये क्या करता है, स्टिमुलेट द सिंथेसिस एंड रिलीज ऑफ गोनेडोट्रोपिन्स, यानी जो गोनेडोट्रोपिन्स है जैसे FSH है, LH है, इनके सिक्रीशन को और सिंथेसिस को स्टिमुलेट करते हैं। कैसे? ये हार्मोन जाके एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करते हैं और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड इनको रिलीज करती है। दूसरा जो हाइपोथैलेमस से जो रिलीज होने का टाइप है वो है इनिबिटिंग हार्मोन, यानी ये हार्मोन नाम से समझ में आ रहा है इनिबिशन का काम करते हैं, रोकने का काम करते हैं। इनिबिट सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन, एग्जाम्पल के रूप में सोमेटोस्टेटिन इनिबिट ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से और पिट्यूटरी ग्लैंड के अग्रभाग से सिक्रीट होता है। तो अगर ज़्यादा मात्रा में अगर GH हार्मोन रिलीज होता है, ग्रोथ हार्मोन अगर ज़्यादा मात्रा में सिक्रीट होता है तो उसको रोकने का काम कौन करता है? सोमेटोस्टेटिन उसको रोकने का काम करता है। इस तरह ये एक इनिबिटिक हार्मोन्स की तरह भी काम करेगा, यानी इससे दो प्रकार के अलग अलग प्रकार की दो प्रक्रियाएं हो रही है, एक रिलीजिंग की और दूसरी इनिबिटिंग की। स्त्रावण भी करा रहा है और रोकने का काम भी इसी के द्वारा किया जाता है। हम यहाँ इस संरचना में समझते हैं कि हाइपोथैलेमस कहाँ पर स्थित होता है। इस संरचना को ध्यान से देखने से हमें पता चलता है कि ये जो नीचे वाला जो भाग है हमें दिखाई दे रहा है एक मटर के समान, दाने के समान, तो ये प्यूस ग्रंथि का भाग है, पिट्यूटरी ग्लैंड का भाग है। इसके दो पार्ट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ आपको भाग दिखाई देगा एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि इस तरफ वाला भाग है, और दूसरी तरफ जो छोटा भाग है वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है। यहाँ आप इस पिक्चर को ध्यान से देखेंगे तो हाइपोथैलेमस ऊपर की तरफ जो संरचना है ये हाइपोथैलेमस का भाग है। हाइपोथैलेमस से न्यूरॉन्स जुड़े हुए हैं, ये न्यूरॉन्स हैं। तो ये न्यूरॉन्स क्या करते हैं, फिर से इस पिक्चर को देखने का प्रयास करते हैं। यहाँ हमें न्यूरॉन्स दिखाई दे रहे हैं। ये न्यूरॉन्स, ये जो पोर्टल सर्कुलेशन है इसमें अपने हार्मोन्स हाइपोथैलेमस से इस न्यूरॉन्स के थ्रू पोर्टल सिस्टम में, पोर्टल सर्कुलेशन में हार्मोन्स आते हैं और ये हार्मोन जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है वहाँ रिलीज किए जाते हैं और यहाँ से ये अपना इफेक्ट डालते हैं, यानी इन एंटीरियर जो पिट्यूटरी ग्लैंड है इसको स्टिमुलेट करते हैं, यहाँ से सिंथेसिस का मैसेज देते हैं और सिक्रीशन का भी मैसेज देते हैं। इसके अलावा दूसरा जो भाग है उसमें पिक्चर में हमें आराम से दिखाई दे रहा है जो हमारा हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स है वो सीधा जाके पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में ओपन हो रहा है। यानी जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है उसमें जितने भी हार्मोन बनते हैं वो हार्मोन पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में खुद में सिंथेसिस नहीं होते हैं, वो तो सिर्फ स्टोरेज की जगह है और रिलीज करने वाली जगह है। यानी बनते वो हाइपोथैलेमस में है और वहाँ से पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में आ जाते हैं। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से दो प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं। एक हार्मोन होता है ऑक्सीटोसिन और दूसरा हार्मोन होता है ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, या जिसको वैसोप्रेसिन भी कहते हैं। ये दो प्रकार के पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन स्रावित होते हैं। इसकी हम पोजीशन समझते हैं हमारे शरीर में, जैसे ब्रेन वाले कौन से भाग में कौन सा पार्ट स्थित होता है। इन चीज़ों को थोड़ा पिक्चर हम लोग क्लियर करने की कोशिश करते हैं। यहाँ हमें ये डायग्राम दिखाई दे रहा है, इसमें हमें फोर ब्रेन के पार्ट्स जिसमें सेरेब्रम जो प्राइम मस्तिष्क जिसको कहते हैं, ऊपर की तरफ बड़ा भाग जो आपको दिखाई दे रहा है। इसके अलावा जो आपको थैलेमस दिखाई दे रहा है, थैलेमस के हाइपो यानी नीचे की तरफ, हाइपो का मतलब है बिलो, कम, तो हाइपोथैलेमस जैसे आपको जो बैंगनी कलर में जो दिखाई दे रहा है वो हाइपोथैलेमस है। और हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे की तरफ प्यूस ग्रंथि है, पिट्यूटरी ग्लैंड है। पिट्यूटरी ग्लैंड के आप और हाइपोथैलेमस के पास से देखेंगे तो एक और आपको यहाँ पे संरचना दिखाई दे रही है, ये है पीनियल ग्लैंड। तो हम तीनों ग्लैंड को पढ़ेंगे जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो हाइपोथैलेमस है और उसको भी रेगुलेट करने वाली पिट्यूटरी ग्लैंड है। इन सब में पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत ही महत्वपूर्ण है जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। हाइपोथैलेमस इन सबको पिट्यूटरी ग्लैंड को रेगुलेट कर रही है
और बाकी ब्रेन के पार्ट आपको मेडुला ऑब्लिंगेटा, सेरेबेलम, मिड ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, पॉन्स या पार्ट आपको दिखाई दे रहे हैं। और एक आपको रोड लाइक स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रही है वो कार्पस कैलोसम है और ये मैमल के ब्रेन की विशेषता होती है। अब हम इसको एक डायग्राम से समझने का प्रयास करते हैं कि हाइपोथैलेमस और प्यूस पिट्यूटरी जो ग्लैंड है उसका रिलेशन किस प्रकार से है। हाइपोथैलेमस से सिक्रेट होने वाले कुछ हार्मोन्स हैं GnRH गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, CRH कोर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, TRH थायरोक्सिन रिलीजिंग हार्मोन, PRH प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, GHRH ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, यानी ये ग्रोथ से संबंधित है। ये जितने भी हार्मोन यहाँ पे कैटेगराइज किए हुए हैं ये हार्मोन एडिनोहाइपोफाइसिस पे काम करते हैं, यानी इसको एडिनोहाइपोफाइसिस जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, प्यूस ग्रंथि का अग्रभाग है, इसको स्टिमुलेट करते हैं और इन्हीं के द्वारा स्टिमुलेट हार्मोन GnRH से FSH एंड LH सिक्रीट होते हैं इसके स्टिमुलस से। CRH से ACTH स्टिमुलेट होते हैं जो कि एडिनोहाइपोफाइसिस से सिक्रीट हो रहे हैं, एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। इसके अलावा TRH से TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन और ग्रोथ हार्मोन GH, ये सभी हार्मोन्स एडिनोहाइपोफाइसिस से रिलीज होते हैं। लेकिन इनको रिलीज करने के लिए, ये जितने भी हार्मोन हैं इनको रिलीज करने के लिए स्टिमुलेट करने का काम हाइपोथैलेमस करता है। फिर से देखते हैं इस पिक्चर को। यहाँ पर हाइपोथैलेमस के इतने सारे हार्मोन सिक्रीट किए जा रहे हैं, ये स्टिमुलेट करते हैं पीयूष ग्रंथि को। ये पीयूष ग्रंथि के दो भाग हैं, एक अग्रभाग है और एक पश्च भाग है। एक को कहते हैं एडिनोहाइपोफाइसिस और दूसरे को कहते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस। एडिनोहाइपोफाइसिस के ये हार्मोन है। अब हम देखते हैं पीयूष ग्रंथि के हार्मोन को। पीयूष ग्रंथि के जो पिछला भाग है उसके हार्मोन को, जिसमें हाइपोथैलेमस के ADH हार्मोन सीधे ही जाके न्यूरोहाइपोफाइसिस से सीक्रेट होते हैं ADH के फॉर्म में और ऑक्सीटोसिन के रूप में। क्योंकि हमने अभी जाना था, एक पिक्चर में हमने जाना था कि ये जितने भी हार्मोन हैं जो कि न्यूरोहाइपोफाइसिस से रिलीज होंगे वो पीयूष ग्रंथि के पश्च भाग से ही रिलीज होंगे। जैसे एक डायग्राम में हम इसको फिर से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे यहाँ पे डायग्राम था, हमने देखा था कि ये न्यूरॉन सीधा यहाँ सिक्रीशन कर रहा है। अब देखते हैं फंक्शंस ऑफ हाइपोथैलेमस। जो हाइपोथैलेमस है उसका कार्य क्या होता है। द हाइपोथैलेमस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर बॉडी टेम्परेचर, बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने में, ईटिंग यानी हंगर में यानी भूख लगने में, ड्रिंकिंग में भूख प्यास से संबंधित केंद्र हाइपोथैलेमस होता है, स्लीप सोने से संबंधित, मूड से संबंधित हमारा मूड कैसा होगा, रिलीज ऑफ हार्मोन। इसके अलावा हार्मोन भी यहाँ से रिलीज हो रहे हैं जिनके बारे में हम जान चुके हैं कि हार्मोन किस प्रकार के यहाँ से रिलीज हो रहे हैं। वर्क ऑन एनर्जी मेंटेनेंस, यानी एनर्जी को मेंटेन करने का काम हाइपोथैलेमस का होता है। एंड इन प्रोसेस ऑफ मेमोराइजिंग, मेमोरी की जो प्रोसेस होती है वो भी हाइपोथैलेमस में होती है। स्ट्रेस को कंट्रोल करने का काम भी हाइपोथैलेमस के द्वारा ही होता है। इन सब के अलावा इट्स रेगुलेट एंडोक्राइन सिस्टम थ्रू एसोसिएट विथ पिट्यूटरी ग्लैंड्स, इनके द्वारा अंतःस्रावी जो ग्रंथि है उनको भी रेगुलेट करने का काम होता है। जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड को रेगुलेट कर रहा है। पिट्यूटरी ग्लैंड दूसरे प्रकार की ग्रंथियों को, जिसमें थायराइड को भी रेगुलेट करती है, एड्रिनल ग्लैंड को भी रेगुलेट करती है, टेस्टिस में और ओवरी में भी कुछ हद तक ये रेगुलेशन का काम करती है। यानी कहीं ना कहीं हाइपोथैलेमस इन सभी ग्लैंड से जुड़ा हुआ है। ये थे फंक्शंस ऑफ हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस के कार्यों के बारे में।
थैंक्स टू ऑल।